अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम लोग अपना यूनिट नंबर 6 स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये जो कोर्स हम कवर कर रहे हैं ये है बीएड 1.5 और 2.5 का फॉर पेशावर यूनिवर्सिटी। और ये जो है उसके हम पहले 5 यूनिट अपने लेक्चर्स कंप्लीट कर चुके हैं। आज से जो है वो हमारा नया यूनिट स्टार्ट हो रहा है जो कि डेटा एनालिसिस के साथ है। और इसके जो दो बेसिक सब टॉपिक्स हैं वो हैं क्वालिटेटिव डेटा एनालिसिस एंड नंबर 2 इज़ क्वांटिटेटिव डेटा एनालिसिस। इसको स्टार्ट कर रहे हैं, फिर उसके बाद 2 हमारे बेसिक यूनिट रह जाएंगे और उनको भी हम जो है वो कोशिश करेंगे जल्दी से जल्दी डिस्कस कर चुके हैं। ऑलरेडी मैं बता चुकी हूँ कि डेट शीट आ चुकी है बीएड 1.5 वालों की, तो कोशिश करें कि अपनी प्रिपरेशन जो है वो स्टार्ट कर दें। ये वो चीज़ें हैं जिनके अगर आप मेन पॉइंट्स भी याद रख लेंगे तो आप पेपर बहुत अच्छा अटैम्प्ट कर लेंगे। इसके अलावा पेपर अटैम्प्टेशन के भी पैटर्न मैं आपको शेयर कर दूंगी। कुछ पेपर जो है वो इनके जो पेपर्स होंगे मैं उनको भी डिस्कस करूंगी आप लोगों के साथ। तो स्टार्ट करते हैं अपने आज के लेक्चर को। यूनिट नंबर 6 डेटा एनालिसिस जो टॉपिक हम कवर कर रहे हैं मैं बता चुकी हूँ, क्वालिटेटिव डेटा एनालिसिस एंड क्वांटिटेटिव डेटा एनालिसिस। Firstly, we start with the definition of data analysis. What is data analysis? Data analysis is the process of inspecting, cleaning, transforming and modeling data with the goal of discovering useful information, drawing conclusion and supporting decision making. It is a crucial step in extracting meaningful insights from a raw data and plays a key role in various fields including business, science, research, finance, healthcare and more. डेटा एनालिसिस है क्या? डेटा एनालिसिस वो प्रोसेस है जिसमें आपने जो है वो डेटा जो आपने गैदर किया है, जो लिया है, उसको अब आपने एनालाइज करना है। अब उसके एनालिसिस में डिफरेंट जो हैं वो 2 बेसिक चीज़ें हैं। एक हम डेटा करते हैं क्वालिटेटिव डेटा का एनालिसिस और एक हम करते हैं क्वांटिटेटिव डेटा का एनालिसिस। अब क्वालिटेटिव डेटा के एनालिसिस को जब हम डिस्कस करते हैं तो उसमें देख लेते हैं, सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि डेटा के एनालिसिस में कौन सी स्टेप्स इन्वॉल्व हैं। सबसे पहले डेटा कलेक्शन। अब डेटा होगा तो डेटा जो है वो एनालाइज किया जाएगा। तो डेटा कलेक्शन में आपने सबसे पहले क्या करना है कि आपने जो डिफरेंट सोर्सेज हैं आपने उनमें डेटा को लिया और फिर उसके बाद आपने उसको डेटा को पुट कर दिया। अच्छा, देन हम बात कर लेते हैं डेटा क्लीनिंग एंड प्री प्रोसेसिंग की। ये जो है वो करेक्टिंग ऑफ एरर से रिलेटेड है। कोई वैल्यू मिसिंग है तो आपने उसको देख लिया, यानी आपने एक डेटा को जब कलेक्ट किया तो आपने उसको दोबारा से रिव्यू किया। उसके बाद आपने एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस का स्टेप है। ये वो स्टेप है जहाँ पे आप समराइज करते हैं डेटा को, उसके डिफरेंट पैटर्न्स को, उसके रिलेशनशिप्स को और उसके जो पोटेंशियल उनके को रिलेशंस हैं उनको आप जो है वो साथ में देखते हैं। देन आपका पास आ जाता है डेटा मॉडलिंग। अब डेटा मॉडलिंग क्या है? ये एक स्टैटिस्टिकल जो है ना वो लर्निंग मॉडल है जो कि डेटा की एनालिसिस में यूज़ किया जाता है, डेटा के प्रेडिक्शंस में यूज़ किया जाता है और डेटा की क्लैरिफिकेशन यूज़ किया जाता है। उसके बाद आ जाता है हाइपोथेसिस टेस्टिंग। अब आपने जो रिसर्च के जो आपके हाइपोथेसिस जो आपने फार्मूलेट किए उनके अकॉर्डिंग आपने डेटा लिया तो वो अब वो टाइम है कि आपने उनको स्टैटिस्टिकली जो है वो आपने उनको इवेलुएट करना है। देन इंटरप्रिटेशन एंड कंक्लूजन आ गया, विजुअलाइजिंग एंड रिपोर्टिंग आ गया, इंटरैक्टिव प्रोसेस आ गया, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस आ गया। अब स्टैटिस्टिकल एनालिसिस क्या है? ये डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक का एक मेथड है जिसमें आप रेग्रेशन एनालिसिस, एनोवा, टी टेस्ट, जी टेस्ट, इस तरह के टेस्ट को स्टैटिस्टिकल मेजर्स लगा के तो आप डेटा को जो है वो एनालाइज करते हैं। उसके बाद आगे आपके पास प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस और सॉफ्टवेयर आगे कौन कौन से प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस और सॉफ्टवेयर हैं जो कि यूज़ किए जाते हैं डेटा को एंटर करने में। पाइथन है, आर है, स्पेशल सॉफ्टवेयर लाइक एक्सेल है, एसपीएसएस है, एससीएस है। तो ये डेटा के एनालिसिस में ये चीज़ें यूज़ की जाती हैं। उसके बाद बिग डेटा की जो टेक्नोलॉजीज़ हैं उनको लिया जाता है और डोमेन नॉलेज जो है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसमें ये जो डेटा का एनालिसिस हम जब करते हैं तो उसके जो रेलेवेंट जितने भी क्वेश्चंस होते हैं या उससे रिलेटेड जितने रिजल्ट्स होते हैं वो आपस में इंटरलिंक आ रहे होते हैं।